नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और वो होगा आपका रिवर्स सिलॉजिज्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलॉक्स का टॉपिक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंक एग्ज़ाम के लिए, आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्लॉक्स का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे। आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ रिवर्स सिलॉजिज्म। रिवर्स सिलॉजिज्म की इम्पोर्टेंस बैंक एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, और बैंक के भी यदि बात की जाए तो मेंस के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आजकल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बैंक के मेंस के लिए, उसमें कोडेड स्लॉक्स के क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो मैं एक वीडियो कोडेड स्लॉक्स के लिए भी डेफिनेटली आप लोगों के लिए दोस्तों बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं हमेशा ऑलवेज रेडी हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए, आपके सिलेक्शन के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। ठीक है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कुछ नई नई बातें सीखते हैं। तो रिवर्स स्लॉक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। देखो, नॉर्मली स्लॉजिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। हमें स्टेटमेंट्स को क्या हमें स्टेटमेंट्स को दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। यानी उसने स्टेटमेंट्स के अंदर जो कुछ बातें हमें कही हैं उन्हें हमें शाश्वत सनातन सत्य माननी है। वो यदि वो आपसे कहता है कि ऑल डॉग्स आर कैट, तो हमें मानना पड़ेगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। यदि वो कहता है कि जितने भी बोटल्स हैं वो सभी रबड़ हैं, ऑल बोटल्स आर रबड़, तो मानना पड़ेगा वो हैं। हालांकि लॉजिकल वे में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने यदि कह दिया, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया स्टेटमेंट्स में, तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम एग्जामिनर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और उन स्टेटमेंट्स का एक डायग्राम हमें बनाना होता है। उस डायग्राम को बनाने के बाद फिर हमें कंक्लूजन्स को चेक करना होता है कि विच वन इज करेक्ट, या विच कंक्लूजन फॉलो, यानी कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये हमें देखना होता है। लेकिन रिवर्स लॉक्स में दोस्तों अप्रोच उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब, अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास कंक्लूजन्स होंगे और ऑप्शंस के अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है। तो आपको, जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको कंक्लूजन दिए जा रहे हैं, 2 कंक्लूजन हैं, और ये दोनों कंक्लूजन आपको राइट करना है। पहला भी राइट करना है, दूसरा भी राइट करना है। अब ऐसा कब हो सकता है, यानी ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, क्या ऐसे स्टेटमेंट से, क्या इन स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं क्या? यदि हो रहे हैं तो यही मेरा आंसर होगा। यदि इससे नहीं होते हैं तो फिर मुझे बी को चेक करना पड़ेगा। इससे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर इसको काट के मुझे सी को चेक करना पड़ेगा, डी को चेक करना पड़ेगा, ई को चेक करना पड़ेगा। यानी मुझे एक एक ऑप्शन दोस्तों उठा के चेक करना पड़ेगा। गाइस, डोंट यू थिंक, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये अप्रोच सही है, एक एक को उठा के चेक करने की अप्रोच? जी नहीं दोस्तों, ये अप्रोच एकदम गलत अप्रोच है। इस तरीके से यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कंपटीशन से बाहर ही हो रहे हैं। तो हमें कंपटीशन के अंदर आना है, कंपटीशन में बने रहना है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं आज, जिससे रिवर्स लॉक्स का काम हमारा बेहद 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 आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आइए जरा एक बार नई चीज़ों को, कुछ बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक नए फ्रेश स्लाइड पे मैं चल रहा हूं दोस्तों। तो आप देखना, एक बार मैं फ्लैश स्लाइड को एक बार खोल लेता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। यस, 1 सेकेंड। यस। तो टॉपिक इज रिवर्स लॉक्स। अब दोस्तों, जैसे हमें किसी घर में एंट्री लेनी होती है, तो हमें उस घर के गेट की, मेन गेट की लॉक की चाहिए होती है, तो हम उससे घर में एंट्री ले सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हमें रिवर्स लॉक्स में एंट्री चाहिए, तो मैं आपको आज कुछ कीज बताने वाला हूँ। ठीक है। कुछ कीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक की डिस्कस करूंगा। और
इन की का यूज करके हम रिवर्स लॉक्स में एंट्री ले सकते हैं और रिवर्स लॉक्स में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चेक करना है, कौन सा ऑप्शन चेक नहीं करना है। तो इन कीज का यूज करेंगे। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली की आपके पास क्या होगी, देखो जरा। सबसे पहली की है आपके पास दोस्तों की नंबर वन। की नंबर वन आपके पास है कि यदि मैं ये आपसे स्टेटमेंट में ऐसा बोल दूं कि ऑल ए आर बी, ध्यान से देखते चलो बस। अब आप ध्यान से सिर्फ सुनिए मुझे। ऑल ए आर बी, तो स्टेटमेंट है ये हमारे पास, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, अच्छे से समझते चलिए। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल सी आर डी। अब यहां पे दो कंक्लूजन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कंक्लूजन नंबर वन, सम डी आर ए, एंड सेकेंड इज सम सी आर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि हमारे पास स्टेटमेंट्स के अंदर ऑल 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 के केसेस हैं, ठीक है, सभी 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 के केस यदि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट थर्ड स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। और यदि आगे भी कुछ दिया जाता है तो फिर ये सेम होना चाहिए। अल्टीमेटली कहना ये चाहता हूं कि दी स्टेटमेंट के अंदर ऑल के केसेस हैं, ठीक है, और यहां पे ये चीजें कॉमन है, यानी ये ऑब्जेक्ट्स आपके क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन के अंदर सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स होते हैं, सम वाले, ध्यान से सुनो, सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स होते हैं दोस्तों, वो सभी सही होते हैं, वो सभी करेक्ट होते हैं। आप इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, डायग्राम बनाए बिना ही हमारा इसके अंदर काम हो जाएगा दोस्तों, कि ऑल के यदि केसेस हैं और यहाँ पे समान ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स, दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने पॉजिटिव कंक्लूजन्स बोला है, ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन है। आपके सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स हैं वो सभी सही माने जाएंगे। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है और सेकंड कंक्लूजन भी सही होगा। तो इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया, डायरेक्टली मैंने इस अप्रोच का यूज करके अपना आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये मेरी की नंबर वन थी। अब चलता हूं मैं की नंबर दो पे। तो की नंबर दो दोस्तों आपके पास क्या होगी, ध्यान से देखो। यदि स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है, डायग्राम आप मत बनाना, मैं बिना डायग्राम के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, बिना डायग्राम के हम इनको कैसे कवर करें। सम ए आर बी, सम, दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी, तीसरा स्टेटमेंट है सम सी आर डी। ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब हमारे पास कंक्लूजन नंबर वन, पहला कंक्लूजन है फर्स्ट कंक्लूजन, और फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल डी आर ए, एंड इसके बाद हमारे पास सेकंड कंक्लूजन है ऑल ए आर सी। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पे स्टेटमेंट के अंदर किसकी बातें चल रही हैं, स्टेटमेंट के अंदर सम की बातें कर रहा है, ठीक है। और मुझे एक बात बताना, सम के अंदर में से दोस्तों, सम के अंदर से आप सिर्फ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जरा, मैं जो बोलने जा रहा हूं ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सम के अंदर से दोस्तों सिर्फ सम ही बाहर आ सकता है, ठीक है। सम के पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो इसमें से सिर्फ सम की पॉजिटिव कंक्लूजन ही बाहर आ सकता है। क्या सम के अंदर से कभी ऑल बाहर आएगा क्या, आप कहोगे सर नहीं आएगा, सम के अंदर से सम ही बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे तो दोस्तों कंक्लूजन में ऑल की बातें चल रही हैं, तो क्या ये सही होंगी, जी नहीं, दोनों गलत, दोनों गलत। सम के अंदर से सम ही बाहर आ सकता है, ऑल कभी बाहर नहीं आ सकता है। हालांकि यदि मैं इसका उल्टा बोलूँ ना, तो इसका उल्टा, जैसे यदि मैं बोलता हूँ कि ऑल के यदि स्टेटमेंट हैं तो ऑल के अंदर से तो सम आ सकता है, जैसा अभी मैंने पहली की के अंदर डिस्कस भी किया था, ऑल के अंदर से सम आ सकता है, लेकिन सम के अंदर से, ध्यान से सुनना, सम के अंदर से ऑल कभी भी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। सम के अंदर से ऑल कभी भी बाहर नहीं आ सकता है।
ऑल के अंदर से सम आ जाएगा, बट सम के अंदर से कभी भी ऑल बाहर नहीं आ सकता है। तो यहाँ स्टेटमेंट्स के अंदर सम की बातें कर रहा था, तो इसमें हम सम का ही कोई कंक्लूजन राइट कर सकते हैं। ऑल का कंक्लूजन हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। यहाँ पे दोनों में ऑल की बात कर रहा है, तो ये दोनों हो गए आपके रॉन्ग। आई थिंक आपको की नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बराबर तरीके से नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की का यूज़ करूंगा मैं इन क्वेश्चंस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की है आपके पास 3rd नंबर। स्टेटमेंट है हमारे पास, और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट है सम बी आर। डायग्राम नहीं बनाएंगे दोस्तों, हम डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। एक की के अंदर भी मैं आपको बिना डायग्राम के बता रहा हूँ ये सारी चीजें, एक की में भी मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट इज सम सी आर डी। देन आफ्टर मेरे पास कंक्लूजन है इधर की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन है नो सी इज ए। सेकेंड कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, या फिर सी को काट के इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या सी को कट कर देते हैं, या डी लिख देते हैं, सम ए आर नॉट डी। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास पॉइंट है। यहां बताइए जरा, यहां बताइए, क्या स्टेटमेंट्स के अंदर एक भी नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है? चेक करो, अच्छे से चेक करो, बताओ क्या स्टेटमेंट के अंदर एक भी नेगेटिव वर्ड है क्या? आप कहोगे जी नहीं सर, एक भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया। यदि दोस्तों स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, तो थोड़ा सोच के बताइए, क्या कभी कोई नेगेटिव कंक्लूजन सही होगा? जी नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकते। अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं इसको लिख लेना, अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ध्यान से सुनो। यहां पे मेरे पास दो नेगेटिव कंक्लूजन है, देखो दो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं ना, यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव कंक्लूजन्स को राइट करने के लिए स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना कंपलसरी है। मैं वापस बोल रहा हूं, इस पूरी लाइन को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नेगेटिव कंक्लूजन्स को यदि हम राइट करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना कंपलसरी है। अब यहां पे मेरे पास देखो दो नेगेटिव कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 भी नेगेटिव है, कंक्लूजन नंबर 2 भी नेगेटिव है। क्या स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया गया है? आप कहोगे नहीं सर नहीं किया, तो इसका मतलब मेरे दोनों कंक्लूजन क्या माने जाएंगे? गलत माने जाएंगे। मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, इनको डायरेक्टली गलत प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो नेगेटिव कंक्लूजन्स को राइट करने के लिए स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना कंपलसरी है। ये मेरी तीसरी की थी। चलो अब बढ़ेंगे हम चौथी की के ऊपर। दोस्तों अब ध्यान से सुनना जरा, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी के जो केसेस हैं, पॉसिबिलिटी के केस, पॉसिबिलिटी के केस आखिरकार गलत कब होते हैं? पॉसिबिलिटी के केस आखिरकार गलत कब होते हैं, मुझे आप लोगों से यही जानना है। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए दोस्तों, सोचिए और समझिए कि आखिरकार पॉसिबिलिटी गलत कब होती है। पॉसिबिलिटी गलत दोस्तों तब होती है जब स्टेटमेंट्स के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड का यूज करके रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। यदि स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके, नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके, नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके क्या लगा दे? रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो आपकी पॉसिबिलिटी दोस्तों क्या हो जाती है? पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाती है, मतलब उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा सीन कौन सा होता है जहां पर पॉसिबिलिटी गलत होती है? तो आप ये कहोगे कि सर जब श्योरिटी का केस होता है, जहां पर श्योरिटी का केस होता है, और वहां पर यदि आपके सामने श्योरिटी के केस में यदि पॉसिबिलिटी पूछ लेता है, तो भी हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी गलत होती है, ठीक है।
यहाँ लिख लो आप पॉसिबिलिटी गलत, और यहाँ भी लिख लो पॉसिबिलिटी गलत। और एक आपके पास यदि स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, किसी पोर्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो भी पॉसिबिलिटी के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और श्योरिटी के केस में भी पॉसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, गलत होती है। तो इसको एक बार आप बना लीजिए, मैं 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको ये वाला पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो, जैसे मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, जैसे मैंने सपोज करो आपसे ये कहा कि ऑल ए आर बी, सॉरी सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि ऑल बी आर सी, तो आप ऐसा बनाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि नो सी इज डी, तो आप ऐसा डायग्राम बना के मुझे दिखाएंगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन मैं आपके सामने रखता हूं, और कंक्लूजन ये है, नो, या नो को छोड़ो आप, इसमें अपन दूसरा लेते हैं, सम बी आर being D is a possibility। ठीक है, अब यहां पे देखना जरा, यहां कंप्लीटली दोस्तों आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि C का D के साथ में नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है। इसने बोला है कि नो C इज D, यानी C और D में इसने क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब B के साथ प्रॉब्लम ये हो चुकी है दोस्तों कि जो B है ना, वो पूरे का पूरा C के अंदर है, तो बाय डिफॉल्ट B का भी रेस्ट्रिक्शन लग गया D के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, इसने हमसे क्या कहा है, इसने हमसे ये कहा है कि भाई आप B को पकड़ो, और कितने B को पकड़ोगे आप, सम B, यानी कुछ B को आप पकड़िए, और ये देखो क्या वो सम जो B हैं वो D के अंदर जा सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि भाई एक भी आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या जो डी में जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर, एक सिंगल बी जितने भी हमारे पास हैं उनके अंदर से एक सिंगल बी भी ऐसा नहीं है जो डी के पास जाएगा, क्योंकि बी के ऊपर कंप्लीट तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यहां पे ये जो हमारा पॉसिबिलिटी का केस है दोस्तों, क्या हो गया, गलत हो गया, बिकॉज यहां पे क्या लगा हुआ है, एक रेस्ट्रिक्शन यहां पे लगा हुआ है। दैट इज वाई ये हमारा क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी यहां पे गलत हो जाएगी। इसके अलावा देखो, अब मैं सेकंड में देखता हूं, एक सेकंड कंक्लूजन देता हूं आपको। सेकंड कंक्लूजन ये है कि सम ए आर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अब ध्यान से देखो, कुछ ए सी होने की संभावना है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखो, ए का जो ये पोर्शन है जिसको मैं ये ओवरलैप कर रहा हूं, जैसे को मतलब हाईलाइट कर रहा हूं, देखो गहरा कर रहा हूं ना, ये वाला पोर्शन देखना आप, ए का ये पोर्शन और सी का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ए और सी का कुछ हिस्सा दोस्तों आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ए और सी का सम पोर्शन आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आप ये कहोगे कि ए और सी में सम पोर्शन के लिए क्या है दोस्तों, श्योरिटी का केस है। यही तो कहोगे कि कुछ ए सी ऑलरेडी हैं, तो इस बात की कोई डाउट वगैरह नहीं है, इस बात पर हम श्योर हैं, वी आर 100% श्योर। तो जहां पर दोस्तों श्योरिटी का केस होता है ना, वहां पर पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और सी में सम पोर्शन की श्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि कुछ ए सी ऑलरेडी हैं, तो इस बात पर कोई डाउट थोड़ी ना है मुझे, इस बात पर तो मैं 100% श्योर हूं। तो यदि 100% श्योर हैं तो श्योरिटी का केस पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी के केस को गलत करने के 2 रीजन बताए, एक तो यदि रेस्ट्रिक्शन लग जाता है तो वहां पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, और दूसरा श्योरिटी का केस होता है वहां भी क्या होती है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। हालांकि यदि मैं तीसरे कंक्लूजन में ऐसा बोल दूं, सुनना जरा, यदि ऐसा बोल दें कि ऑल ए आर बीइंग सी, ध्यान से सुनना, सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो इस केस में देखो जरा क्या होगा। यहां पे ए और सी की वापस बात कर रहा है, लेकिन अब यहां पे इसने ऑल ए की बात करी है, कितने ए, ऑल ए। आप ये कहोगे कि सर ए और सी में श्योरिटी का केस है, लेकिन ए और सी में श्योरिटी का केस सिर्फ सम के लिए है, ऑल के लिए श्योरिटी का केस नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना कि केस सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो श्योरिटी का होगा या फिर श्योरिटी का होगा या फिर डाउट का केस होगा। यदि ए और सी में
सिर्फ सम के लिए श्योरिटी है, ऑल के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ऑल के लिए कौन सा केस आएगा? ऑल के लिए आएगा डाउट का केस। ठीक है, ऑल के लिए यदि दोस्तों डाउट का केस है ए और सी में, तो जहां पर डाउट होता है ना, वहां पर पॉसिबिलिटी तो सही होती है। तो यहां पर तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, क्योंकि ए और सी में सम पोर्शन की श्योरिटी है, ऑल की श्योरिटी नहीं थी। तो इसका मतलब ऑल के लिए कौन सा केस बनेगा? ऑल के लिए डाउट का केस बनेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मेरा कहने का मकसद बस एक यही है कि पॉसिबिलिटी के केस दो जगह गलत होते हैं। एक तो यदि रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, स्टेटमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। रेस्ट्रिक्शन कब लगता है? जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करता है। दूसरा, पॉसिबिलिटी गलत कब होती है? श्योरिटी के केसेस के अंदर भी पॉसिबिलिटी गलत होती है। बस दो जगह पॉसिबिलिटी गलत होती हैं, दोनों जगह दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको नेक्स्ट चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, नो ए इज बी। नेक्स्ट वन इज नो बी इज सी। नेक्स्ट वन इज नो सी इज डी। डायग्राम कोई नहीं बनाएगा। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, ऑल ए आर डी, देन सम बी आर डी। अब मुझे एक बार बताइए, यहां पे स्टेटमेंट्स को एक बार ध्यान से देखो। स्टेटमेंट्स के अंदर दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नो नो नो, नन नन नन, ठीक है, नेगेटिव बातें चल रही हैं। तो एक बात बताइए, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव बाहर आ सकता है क्या? नेगेटिव से कभी नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव ही बाहर आ सकता है ना? क्या नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन बाहर आ जाएंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव बाहर आ सकता है, पॉजिटिव कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और यहाँ देखो मेरे पास दोनों है ना पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंक्लूजन्स मेरे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव कभी भी नहीं आ सकता है। तो आई थिंक दोस्तों ये जो 5 की मैंने आपको बताई हैं आप सभी को क्लियर होंगी। और अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। रिवर्स लॉग्स के दोस्तों मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट आपके सामने आज ये है, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट डे में बनाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, जहाँ पे मैं आपसे रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आइए जरा अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये कंक्लूजन्स है मेरे पास, यहाँ पे मुझे दोनों कंक्लूजन्स को राइट प्रूव करना है। अब यदि इन दोनों को आपको राइट प्रूव करना है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कंक्लूजन नंबर 1 को आप थोड़ा ध्यान से देखो। कंक्लूजन नंबर 1 में मेरे पास एक नेगेटिव कंक्लूजन है, और मैंने आपको की नंबर 3 या शायद आई थिंक 4 में ये चीज़ बताई थी कि नेगेटिव कंक्लूजन राइट कब होता है। किसी भी नेगेटिव कंक्लूजन को राइट करने के लिए स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना कंपलसरी है। ये वाली की मैंने आपको बताई थी। अब यदि कंक्लूजन नंबर 1 में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो इसको राइट करना है। अब राइट करना है तो नेगेटिव वर्ड्स भी तो आने चाहिए। तो स्टेटमेंट ए के अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी के अंदर भी नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है। स्टेटमेंट सी के अंदर भी नेगेटिव वर्ड है। स्टेटमेंट डी में भी नेगेटिव है, और स्टेटमेंट ई के अंदर भी आपका नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारी कोई भी मदद दोस्तों नहीं हो पाई। हालांकि जो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अब वो चीज़ यहाँ सभी जगह पर अवेलेबल है। तो की नंबर 1 हमारी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गई। जो हमने कंक्लूजन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो जिस की का यूज़ किया वो हमारी पूरी तरीके से फेल हो गई। कोई बात नहीं, अब हम सेकंड की का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड कंक्लूजन में आपसे क्या कह रहा है कि सम कीबोर्ड आर मॉनिटर, कि कुछ कीबोर्ड मॉनिटर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर में सम का पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, है ना? वो दिखना भी तो चाहिए ना, क्योंकि कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड तो यूज किया नहीं है, तो इसका मतलब वो श्योरिटी में पूछ रहा है। तो आपके पास कीबोर्ड और मॉनिटर में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। तो आइए स्टेटमेंट ए के जो ऑप्शन है यहाँ पे आपसे साफ बोल रहा है दोस्तों, नो मॉनिटर इज कीबोर्ड, यानी मॉनिटर और कीबोर्ड में इसने कंप्लीट बैन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो बताइए जरा फिर सम कीबोर्ड और मॉनिटर कैसे बनेंगे? तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। ऑप्शन बी में भी दोस्तों यही बोला गया है, नो मॉनिटर इज कीबोर्ड, तो ऑप्शन बी भी इसका मतलब गलत है। ऑप्शन सी में भी दोस्तों नो मॉनिटर इज कीबोर्ड ही बोला है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी के अंदर यहां बोला गया है नो कीबोर्ड इज माउस बोला है, मॉनिटर नहीं बोला, तो ये मेरा आंसर हो सकता है।
और ऑप्शन ई में भी दोस्तों नो कीबोर्ड इज स्क्रीन बोला है, तो ये भी मेरा एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना, 5 में से आपने 3 ऑप्शन हटा दिए। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऑप्शन के डायग्राम को बनाना है और चेक करना है। यदि वो आपका गलत होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिमेनिंग वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। यदि मान लो मैंने ऑप्शन ई को पहले उठाया और वो मुझे पता लगा कि ये गलत हो गया, ऑप्शन ई आपका क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं डी के डायग्राम को नहीं बनाऊंगा, मैं डी को डायरेक्टली आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए ऑप्शन ई को आपने चेक किया और वो सही हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको तो अपन को आंसर मार्क करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन ई के डायग्राम को एक बार हम बनाते हैं। जैसे सम कीबोर्ड और माउस, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम कीबोर्ड और माउस, इस तरीके से बनाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट ऑल मॉनिटर और स्क्रीन, तो मॉनिटर स्क्रीन को अभी छोड़ दो, नो कीबोर्ड इज स्क्रीन, नो कीबोर्ड इज स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे हमसे बोला गया है ना ऑल कीबोर्ड और स्क्रीन, तो इसको बना लेते हैं ना ऐसे, ऑल कीबोर्ड और स्क्रीन, ये ऐसा बन जाएगा। फिर हमसे कहता है कि नो कीबोर्ड इज स्क्रीन, कोई भी कीबोर्ड, एक सेकंड रुको, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन, ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन और नो कीबोर्ड इज स्क्रीन। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, इसको हमें थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, 1 सेकेंड, यस, नो कीबोर्ड इज स्क्रीन, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड को स्क्रीन से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और फिर ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन, जितने भी मॉनिटर हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी मॉनिटर हैं वो स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब फर्स्ट कह रहा है कि सम माउस इज नॉट मॉनिटर, कुछ माउस ऐसे हैं जो मॉनिटर नहीं है। दोस्तों ये वाले जो माउस है ना, ये वाले माउस मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये वाले माउस जो कीबोर्ड को टच कर रहे हैं, वाकई में ये वाले माउस कभी भी किसके अंदर नहीं जाएंगे, मॉनिटर के अंदर नहीं जाएंगे। और उसने भी यही बोला था, सम माउस आपके पास ऐसे हैं क्या जो मॉनिटर में नहीं जाएंगे। यस, वो वाले माउस जो कीबोर्ड को टच करते हैं ये मॉनिटर में नहीं जाएंगे, तो पहला मेरा सही हो गया। सेकंड कहता है कि सम कीबोर्ड और मॉनिटर, कुछ कीबोर्ड मॉनिटर हैं। अब दोस्तों बताइए जरा, कीबोर्ड, यदि कुछ कीबोर्ड मॉनिटर हैं तो कीबोर्ड और मॉनिटर का कुछ पोर्शन कनेक्ट भी करना चाहिए, टच भी करना चाहिए। तो यहाँ तो टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब, और यहाँ शॉर्टी में पूछ रहा है, तो शॉर्टी में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अब हमारा पहला तो सही हो गया लेकिन दूसरा गलत हो गया, तो बताइए ऑप्शन ई क्या हमारा सही हो सकता है, जी नहीं, ऑप्शन ई आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि अब ऑप्शन डी को आप चेक मत करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर ही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यदि 5 में से 4 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो जो रिमेनिंग होगा वो तो आंसर ही होगा ना। तो एग्जाम में यदि ऐसा होता है तो आप इसको चेक नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्टली अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेरे सामने 2 नेगेटिव कंक्लूजन है। मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव कंक्लूजन को राइट करने के लिए स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी के अंदर चेक करके बताइए, ऑप्शन बी के अंदर एक भी नेगेटिव वर्ड है क्या, आप कहोगे नहीं सर ऑप्शन बी में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी में नेगेटिव है, यस। ऑप्शन डी में नेगेटिव है, यस। ऑप्शन ई में नेगेटिव है क्या, आप कहोगे नहीं सर ऑप्शन ई में भी नेगेटिव नहीं है, तो ऑप्शन ई को भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताना, चलिए एक बार कंक्लूजन्स पे वापस चलते हैं। यहां पे दोस्तों फर्स्ट में कहता है कि सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, यानी वॉल और ब्रिक में नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, वॉल एंड ब्रिक में नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। फिर कहता है सम सीमेंट इज नॉट वाटर, यानी सीमेंट और वाटर में नेगेटिव होना चाहिए। यानी आपको यहां से एक अप्रोच पकड़नी है, एक थॉट पकड़ना है कि पहली बार तो वॉल ब्रिक के साथ में नेगेटिव हो रहा है और सेकंड कंक्लूजन में सीमेंट वाटर के साथ में नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे पहले वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है ना, जिस स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं मुझे उस ऑप्शन को पहले चेक करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास 2 कंक्लूजन, दोनों की डिमांड क्या है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है दोनों। तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स जिसमें ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं, जिस ऑप्शन में ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं पहले चेक करूंगा। तो इस अकॉर्डिंग एक बार के लिए मुझे ऑप्शन ए को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बार नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनके अंदर 2-2 बार नेगेटिव है, तो इसमें मैं
ऑप्शन सी और डी में पहले चेक कर लेता हूं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी को क्यों चेक करूंगा दोस्तों, एक अप्रोच बताता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना दोस्तों। स्लॉग्स पहले क्या होता था कि पहले स्टेटमेंट्स होते थे, फिर कंक्लूजन्स होते थे, यानी सीधा सीधा पूछा जाता था। लेकिन रिवर्स स्लॉग्स जब एग्जामिनर ने इंट्रोड्यूस किए तो उस समय बच्चे कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार ये क्या है, इसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखे तो मैं क्या करता था कि ऑप्शन ए के जो स्टेटमेंट्स होते थे उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता था, वो मुझे गलत मिले, फिर मैं वी के बनाता था, वो भी गलत मिला, सी के बनाता था, वो भी गलत, डी के बनाता था, वो भी गलत। लास्ट में जाके दोस्तों मुझे पता लगता था कि इसका आंसर ऑप्शन ई है। फिर मैं ऐसा करता गया तो 90% क्वेश्चन के अंदर मेरे आंसर या तो डी आ रहे थे या फिर ई आ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे रिवर्स लॉक्स के अंदर आपको अपनी अप्रोच भी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। यहाँ आपको ऑप्शन सी पहले चेक नहीं करना है, ऑप्शन डी को पहले चेक करना है, ठीक है। तो आपकी जो अप्रोच है ना वो रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। और ये जो चीज़ है दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 90% क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। 90% क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत आसानी से लग जाएगी। 10% चांस ऐसे होते हैं कि ना लगे, ठीक है। 10% की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 90% की मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% क्वेश्चन के अंदर ये लग जाती है। अब जैसे ऑप्शन डी को मैं पहले चेक करूँ भाई, यदि मैं ब्रह्मास्त्र का यूज़ करूँ, इसको मैंने नाम क्या दिया, लास्ट वाली ट्रिक को मैंने नाम दिया ब्रह्मास्त्र। रिवर्स स्लॉक्स में अप्रोच को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और इसको नाम रख देते हैं एक क्या, और वो नाम है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी को पहले चेक करते हैं। नो ब्रिक इज सीमेंट, कोई ब्रिक सीमेंट नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, नो ब्रिक इज सीमेंट, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सीमेंट इज वॉल, कोई भी सीमेंट क्या नहीं है, वॉल नहीं है, तो नो सीमेंट इज वॉल का डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑल वॉल्स आर वाटर, जितने भी वॉल हैं वो सभी क्या है, वाटर हैं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। चलिए, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, कुछ वॉल ऐसे हैं जो ब्रिक नहीं है। दोस्तों ये वाला हमारा हो गया कंक्लूजन गलत, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा गलत है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम डालेंगे किसके अंदर, इस 10% के अंदर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रह्मास्त्र यूज नहीं हो पाया, फेल हो गया। तो अब ऑप्शन सी को पहले चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, एक बार मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ऑप्शन सी को मैं चेक करूंगा अब। नो ब्रिक इज सीमेंट, तो ये लीजिए, नो ब्रिक इज सीमेंट ऐसा बनेगा। ऑल सीमेंट इज वॉल, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ऑल सीमेंट इज वॉल। नो वॉल इज वाटर, नो वॉल इज वाटर का डायग्राम ऐसा बनेगा। फर्स्ट इज सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, कुछ वॉल ऐसे हैं जो ब्रिक नहीं है। दोस्तों ये वाले जो वॉल है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, ये वाले जो वॉल हैं ये है ना सीमेंट को टच कर रहे हैं, और सीमेंट का ब्रिक के साथ में मना किया है, सीमेंट का ब्रिक के साथ में नेगेटिव है रिलेशन, ठीक है। तो ये वाले वॉल जो सीमेंट को टच करते हैं ये वाकई में ब्रिक के अंदर नहीं जाएंगे, और उसको भी क्या चाहिए था, उसको भी सम वॉल्स ऐसे चाहिए तो जो किस में ना जाएं, ब्रिक में नहीं जाएं। यस, वो वाले वॉल जो सीमेंट को टच करते हैं ये ब्रिक के अंदर नहीं जाएंगे, इस बात को मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, और कंक्लूजन में भी श्योरिटी में ही पूछा गया है, पॉसिबिलिटी में थोड़ी पूछा है, कंक्लूजन में श्योरिटी में ही पूछा है, तो एकदम सही है। सम सीमेंट इज नॉट वाटर, कुछ सीमेंट ऐसे हैं जो वाटर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सीमेंट किसके अंदर है, सीमेंट वॉल के अंदर है, और वॉल का वाटर के साथ में क्या कर दिया, मना कर दिया। तो एक बात बताइए, सीमेंट का वाटर के साथ में कौन सा रिलेशन बनेगा, आप कहोगे सर सीमेंट का वाटर के साथ में बनेगा नन का रिलेशन। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नन के अंदर सम नॉट का रिलेशन क्या रहता है, इम्प्लाइड रहता है, उसी में ही छुपा हुआ होता है, उसी में ही हिडन होता है। नन के अंदर सम नॉट क्या रहता है, हिडन होता है। तो इसका मतलब मेरे दोनों कंक्लूजन, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, और किस ऑप्शन से सही हुए, ऑप्शन सी से सही हुए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे मेरे पास एक भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास दो कंक्लूजन है और दोनों पॉजिटिव हैं। तो कंक्लूजन्स की डिमांड क्या है, कंक्लूजन्स चाहते क्या हैं, ये कंक्लूजन ये चाहते हैं कि इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे दो। सही बात है ना, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ जाएंगे तो इनके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उस स्टेटमेंट्स को पहले चेक करूंगा जिसमें सभी चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं, जिसमें नेगेटिव दिया है उनको मुझे एक बार के लिए दोस्तों इग्नोर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार के लिए ऑप्शन ए को इग्नोर करूंगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिया है,
ठीक है, ऑप्शन ए को इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये सही हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहते हैं, तो एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वाले ऑप्शन को ही मैं पहले चेक करूंगा। ऑप्शन सी में देखो नेगेटिव दिया है, तो इसको भी हटा देते हैं, एक बार के लिए साइड कर देते हैं। ऑप्शन डी में भी नेगेटिव है, तो इसको भी साइड कर देते हैं। ऑप्शन ई में भी नेगेटिव है, तो इसको भी साइड कर देते हैं। बचा मेरे पास ऑप्शन बी। आइए जरा इसको चेक करते हैं। सम सिल्वर आर गोल्ड, तो सम सिल्वर आर गोल्ड का डायग्राम तो आप ऐसा बनाओगे, सम सिल्वर आर गोल्ड का डायग्राम आप ऐसा बनाओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑल गोल्ड आर डायमंड, तो ऑल गोल्ड आर डायमंड का डायग्राम आप ऐसा बनाओगे। ऑल डायमंड इज प्लेटिनम, ऑल डायमंड इज प्लेटिनम का डायग्राम, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, और इसको कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं वापस से। ऑल डायमंड इज प्लेटिनम, इसका डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। अब फर्स्ट मेरे पास है कि सम सिल्वर और प्लेटिनम, कुछ सिल्वर प्लेटिनम है, यानी उसने शॉर्टी में पूछा है। शॉर्टी में, अब मैंने कैसे पता लगाया कि उसने शॉर्टी में पूछा है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को पढ़ो आप। इसने साफ बोला है सम सिल्वर आर प्लेटिनम, कुछ सिल्वर प्लेटिनम हैं। तो कुछ सिल्वर प्लेटिनम हैं, तो इसका मतलब फिर वो होने भी चाहिए, डायग्राम में दिखना भी चाहिए, सिल्वर और प्लेटिनम का कुछ हिस्सा कनेक्ट करना भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिल्वर और प्लेटिनम, यहाँ से तो आ रहे हैं आपके प्लेटिनम इस तरह से, और यहाँ से आ रहा है आपका सिल्वर। सिल्वर और प्लेटिनम का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट करता है, इस बात को मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, और यहाँ भी श्योरिटी में पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, सम डायमंड और सिल्वर, क्या डायमंड और सिल्वर का सम पोर्शन कनेक्ट कर रहा है? आप कहोगे यस सर ये कनेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाला भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब दोस्तों आपने देखा कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक का यूज़ करके मेरा काम कितना आसान हो गया। मैंने ऑप्शन बी को उठाया और वो मेरा सही निकल गया। तो ये प्रोजेक्शन जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों, वो एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि दो स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने पहले दो कंक्लूजन दोनों पॉजिटिव थे। अब मैंने उस स्टेटमेंट को पहले चेक किया जिसमें सभी स्टेटमेंट्स कैसे थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव कंक्लूजन कब राइट होता है, जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, तभी राइट होता है। तो आइए जरा चेक करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में नेगेटिव है, आप कहोगे जी नहीं सर नहीं है, तो ऑप्शन बी कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में नेगेटिव है, यस बिल्कुल दिया है। ऑप्शन डी में नेगेटिव है, आप कहोगे जी नहीं सर ये नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन ई में नेगेटिव है, आप कहोगे जी नहीं सर, ऑप्शन ई में भी नेगेटिव नहीं है। अब मेरे पास बचे सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं। तो आइए जरा एक बार सेकंड वाले कंक्लूजन को देखो, इसमें क्या बोला है। सम क्रोज आर आउल, यानी क्रो एंड आउल के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सम क्रो आर आउल तभी बनेंगे जब इनमें कोई पॉजिटिव रिलेशन देगा स्टेटमेंट के अंदर, तभी तो बन पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ए के अंदर दोस्तों साफ बोला है कि नो आउल इज क्रो, तो बताइए जरा क्या ये सही हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर ये भी गलत है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखा दोस्तों, हमने अपनी की का इस्तेमाल करके डायग्राम भी नहीं बनाया और डायरेक्टली आंसर लगा दिया। तो बहुत ही कमाल की चीज़ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तव में इस तरीके से आपको कोई डिलीवर नहीं करेगा। आप चाहे पूरी यूट्यूब हिस्ट्री निकाल के देख लो, इस तरीके से किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है चीज़ों को जिस तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव कंक्लूजन है। नेगेटिव कंक्लूजन को राइट करने के लिए स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना जरूरी है। ऑप्शन ए में नेगेटिव है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी में नेगेटिव है, नहीं, तो ऑप्शन बी को आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, हटा दीजिए, तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी में नेगेटिव है, यस दिया गया है। ऑप्शन डी में नेगेटिव है, यस। ऑप्शन ई में नेगेटिव है, यस। तो मैंने इसका यूज करके ऑप्शन बी को तो एटलीस्ट हटा ही दिया। अब मेरे पास सेकंड कंक्लूजन ये कहता है कि सम मरून इज ब्राउन, यानी मरून एंड ब्राउन के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशन होना जरूरी है। दोस्तों ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे साफ बोला है नो ब्राउन इज मरून, तो क्या ऑप्शन ए सही होगा? नहीं होगा। यहाँ भी देखो ऑप्शन सी के अंदर भी साफ बोल रहा है कि नो ब्राउन इज मरून, तो क्या ऑप्शन सी सही होगा? आप कहोगे नहीं सर ये भी सही नहीं हो सकता।
ऑप्शन डी ई के अंदर देखो, ऑप्शन ई के अंदर भी साफ बोल रहा है नो ब्राउन इज मरून, तो ऑप्शन ई इसका भी सही होगा। आप कहोगे नहीं सर, तो बचा क्या? बचा हमारे पास ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बचा है, तो फिर तो ये तो सही होगा ही होगा, ये तो एकदम सही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। आप डायग्राम बना के चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने देखा कि मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया और मेरा काम कितना आसान हो गया। सच में दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत उच्च स्तर की हैं, बहुत हाई लेवल की हैं, लेकिन इसने हमारा काम आसान कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी के केसेस हैं। देखो, दो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन गलत कब हो रहे थे, जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का लगा करके, नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। दूसरा केस, श्योरिटी के केसेस के अंदर भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि इन दोनों को मुझे सही करना है, ये दोनों पॉसिबिलिटी के केस मुझे सही करने हैं, तो मुझे पहले वो वाले स्टेटमेंट्स चेक करने होंगे जिनमें सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ, उसको मुझे पहले चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अंदर नेगेटिव वर्ड का यूज़ करके रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ऑप्शन बी में नेगेटिव वर्ड का यूज़ करके रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ऑप्शन सी में नेगेटिव वर्ड का यूज़ करके रेस्ट्रिक्शन है, ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन ई में भी है। अब सुनो, यहाँ पे हमारी ये चीज़ हो गई पूरी तरीके से फेल, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखना जरा, यहाँ पे नो और यहाँ पे नो, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे अप्रोच पे जा रहा हूँ। मेरी दूसरी अप्रोच क्या कह रही है? दूसरी अप्रोच मेरी ये कहती है दोस्तों कि मुझे पहले वो वाले स्टेटमेंट्स चेक करने होंगे जिसमें सबसे कम नेगेटिव दिया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिया है, जहाँ रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसको मैं बाद में चेक करूँगा। ऑप्शन ई में 2 बार रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो ऑप्शन ई को एक बार काट दीजिए। ऑप्शन ई में ऑप्शन डी के अंदर एक बार नेगेटिव है, ऑप्शन सी के अंदर दोस्तों एक बार नेगेटिव है, ऑप्शन बी के अंदर भी एक बार नेगेटिव है, ऑप्शन ई के ए के अंदर भी एक बार नेगेटिव है। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं टोटल पूरी तरीके से फेल। अब मेरे पास लास्ट क्या बचा? मेरे पास लास्ट बचा है दोस्तों ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र ये कहता है कि आपको ऑप्शन डी पहले चेक करना चाहिए, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो आइए जरा बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन डी का डायग्राम बना लेते हैं। ऑल डोनाल्ड इज जेरी, तो ऑल डोनाल्ड इज जेरी का डायग्राम ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, नो जेरी इज मिकी, नो जेरी इज मिकी, यानी जेरी और मिक्की में इसने क्या लगा दिया? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो बाय डिफॉल्ट डोनाल्ड का भी मिक्की के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग गया। अब एक बार इधर आना, इसने आपसे बोला है कि ऑल डोनाल्ड बीइंग मिक्की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सारे डोनाल्ड मिक्की में जा सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी मेरा गलत आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन सी को चेक करेंगे, ऑप्शन सी के डायग्राम को बनाते हैं। ऑप्शन ई गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी को देखो, सम डोनाल्ड इज जेरी, तो कुछ डोनाल्ड क्या है? जेरी हैं, तो ये लीजिए। फिर कहता है कि सम जेरीज मिकी, कुछ जेरी मिकी हैं, तो ये लीजिए डायग्राम ऐसा बनेगा। नो मिकी टॉम, कोई भी मिक्की क्या नहीं है? टॉम नहीं है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब कहता है कि ऑल डोनाल्ड, सारे डोनाल्ड को पकड़ो और देखो मिक्की में जा सकते हैं क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है। सारे डोनाल्ड, वाकई में दोस्तों बिल्कुल 100% सही बात है कि सारे डोनाल्ड मिक्की में जा सकते हैं, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो पहला मेरा हो गया सही। उसने पॉसिबिलिटी में पूछा है जा सकते हैं क्या, वो ये नहीं कह रहा कि ऑल डोनाल्ड आर मिक्की, वो शॉर्टी में नहीं पूछ रहा है, वो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। तो पॉसिबिलिटी में तो जा ही सकते हैं क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं। सेकंड में कहता है ऑल टॉम, कितने टॉम? ऑल टॉम, सारे टॉम को पकड़ो और ये देखो क्या वो जेरी में जा सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, सारे टॉम को जब मैंने पकड़ के देखा तो बताइए जरा, सारे टॉम जेरी के इस वाले पोर्शन में तो आ ही सकते हैं ना, इनको रोकने वाला थोड़ी ना है कोई। यस दोस्तों, बिल्कुल आ सकता है, तो सारे टॉम जेरी के अंदर आ सकते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। तो दोनों सही हो रहे हैं, और दोनों सही हो रहे हैं किसकी वजह से? ऑप्शन सी की वजह से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास दो पॉजिटिव कंक्लूजन है और दोनों सम के हैं।
ठीक है। की नंबर 1 मैंने आपको बताई थी, की नंबर 1 में साफ बोला था मैंने कि सम के पॉजिटिव कंक्लूजन्स कब सही हो रहे थे। सम के पॉजिटिव कंक्लूजन तब सही हो रहे थे जब स्टेटमेंट्स के अंदर ऑल के केसेस हों, और वो वाला जो कॉम्बिनेशन था, मैंने ऑब्जेक्ट वाला जो कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि वहाँ पे सेम होना चाहिए, वो वाला कॉम्बिनेशन यदि पूरा हो जाए तो हमारे पास क्या होंगे कि सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स होते हैं वो सभी सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन ई पे आ जाइए डायरेक्टली। ऑप्शन ई में देखो, यहाँ पे ऑल, यहाँ भी ऑल और यहाँ भी ऑल के केसेस हैं। और देखो जरा, यहाँ पे जो लास्ट में चेयर है ये स्टार्टिंग में आ गया क्या, सेकंड के अंदर, बिल्कुल। और यहाँ पे देखो बेंच लास्ट में है और यहाँ बेंच स्टार्टिंग में है, जी बिल्कुल है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। दोनों सही हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, ऑप्शन ई से हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली आंसर लगा सकता हूँ कि ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने जो की नंबर 1 थी उसका यूज़ करके मैंने इसका डायरेक्टली आंसर लगा दिया। ठीक है ना। चलो मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहिए और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ध्यान रखना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।